नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सीरीज में हम देखेंगे जुलाई 1 to 15 आपके पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इस टाइम पे, क्या आउटकम रिसीव करोगे, क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे इस टाइम पे। विद गाइडेंस हम देखेंगे क्या कर सकते हैं आप ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए और कैसे अपने डिजायरेबल आउटकम को आप रिसीव कर सकते हैं, हम ये चेक करेंगे। तो ये जो मंथ है जुलाई का, ये केतु का मंथ होगा। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने में ही सबकी भलाई होगी, मुझे ऐसा लगता है। या फिर कुछ चीज़ें अगर डिफ़िकल्टी लग रही है आपको तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हेल्प लें, मेडिटेशंस करें, अपने स्पिरिट से ज़्यादा कनेक्ट करें ताकि आपकी इनर गाइडेंस से आप आगे बढ़ सको अपने लाइफ में। और क्योंकि शनि का साल है ये, तो इसलिए कर्मा पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए सबको, ताकि आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको फल मिले। और क्योंकि वीनस भी है यहाँ पे, तो इसलिए जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लग्जरी मिल सकती है, अबंडेंस मिल सकता है, खुशियाँ आ सकती है, रियूनियन, रिकन्सिलेशंस हो सकते हैं, कुछ आपको स्पिरिचुअली आप अवेक हो सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअली आप ग्रो कर सकते हैं इस मंथ पे। ऐसे सारे योग बन रहे हैं इस महीने और हम चेक करेंगे सारी राशियों को क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले पर्सनल लाइफ आपके हम चेक करेंगे, जो लोग नो कांटेक्ट में उनके साथ, और आपके क्रश की रीडिंग है उसके बाद जैसे हम देखते हैं आपके ओवरऑल लाइफ। सो ओवरऑल लाइफ को हम लास्ट में क्यों देखते हैं? ओवरऑल लाइफ में आपका बिजनेस, करियर, फाइनेंस और पर्सनल लाइफ भी हम इंक्लूड करते हैं। पर्सनल लाइफ में अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो, आप करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, सिंगल्स हो, जो भी है उसकी ओवरऑल रीडिंग आपको पता चलती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कैसे ये 15 डेज आपके लिए क्या आउटकम लेके आएगा, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, आपको ये पता चलती है। सो आपको एक मोटा मोटी एक अंदाजा हो जाता है कि ठीक है 15 डेज में ये सब होने वाला है। और टैरो हमेशा आपको गाइडेंस के लिए देखना चाहिए, गाइडेंस के लिए देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। जो ऑब्स्टिकल्स है उसको कैसे हटाने हैं, मैं इसलिए सारे गाइडेंस आपको बताती हूँ ताकि आप ऑब्स्टिकल्स पे भी काम करें, तभी आप आउटकम रिसीव कर पाओगे। सो डेस्टिनी आप वही रिसीव करते हैं जैसे कर्मा आपके होते हैं, फल आपको वही मिलता है जैसे कर्मा आपके होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गाइडेंस के लिए देखें और जो भी गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करें। सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है? अपने सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप कन्वीनियंट है, जैसे आपसे रेजोनेट करती हैं आप वैसे देखें चीज़ें, और जितना आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतनी चीज़ों को ही ले। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है। So now without wasting a time, let's get into the reading. हेलो टू माय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 जुलाई to 15 जुलाई आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, कौन सी ब्लेसिंग्स आएगी आपके लिए, और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, गाइडेंस क्या होंगी, ये सब कुछ हम चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 1 जुलाई to 15 जुलाई। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे डिवाइन 1 जुलाई to 15 जुलाई। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं यहाँ कैंसर, पाइसिस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस। साइटेरियस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब ऑल साइंस रीडिंग है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 2, 6, 6, 14, 21, 9, 10, 1, 6,
10, 13 एंड 8, ठीक है। सो आपके पार्टनर ओवरऑल लाइफ में मुझे थोड़े से मिस्टीरियस दिख रहे हैं इंसान, शांत हैं, चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने मन की बात मन में रखी है इन्होंने, और इनकी एनर्जी से आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा इस टाइम कि इंसान चाहते क्या है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स में इनके यूनियन ज़रूर है, और अगर यूनियन नहीं भी है तो भी ये इंसान पास्ट की बातों को सोचकर नॉस्टैल्जिक फील करना, मतलब पास्ट की बातों को सोच रही है इंसान, ऐसी एनर्जी है फीलिंग्स में, ठीक है। सो मिस्टीरियस बिहेव क्यों कर रहे हैं डिवाइन? ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, इमोशंस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और अपनी वर्थ आपको बताना चाहते हैं ये इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको लगता है कि शायद आप इनकी वर्थ नहीं समझ रहे हो, शायद आपको इनकी इंपॉर्टेंस का पता नहीं है, इसलिए इंसान शांत हो गया। मैं भी आपको कुछ समझाने की कोशिश ये इंसान कर रहे थे और आप नहीं समझ रहे थे, इसलिए अभी इंसान शांत है। और कहते हैं ना कि साइलेंस जो है वो ज़्यादा लाउड होती है वर्ड्स से, तो ये इंसान अभी साइलेंस है, इसलिए क्योंकि आपको पता चले इनकी वर्थ क्या है। अब क्या हुआ आप दोनों के बीच वो आपको पता होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। फीलिंग्स में ये इंसान यूनियन ज़रूर चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, एक कॉल मैसेज या फिर एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। फीलिंग्स में इनकी एनर्जी ऐसी, एक फास्ट ग्रोथ ये इंसान चाह रहे हैं जो कि इनको नहीं मिल रहा है। अब इंटेंशन में सक्सेस है, ये इंसान सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इस रिश्ते को, एक एफर्ट्स लगा के सही करना चाहते हैं सारी चीज़ों को। इंटेंशन ऐसी है इनकी। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? आपको ये इंसान बैलेंस ज़रूर देख रहे हैं और एक सोलमेट वाली एनर्जी में देख रहे हैं, मतलब आपसे कोई सोलफुल कनेक्शन है, इनको ऐसा लग रहा है। और ये इंसान आपको बहुत बैलेंस देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इगोइस्टिक भी आपको देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं और आप में स्पिरिचुअल ईगो आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। स्पिरिचुअल ईगो किसे कहते हैं हम? लाइक जैसे हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा जान गए हैं, हम बहुत नॉलेज गेन कर लिया, हमने बहुत विजडम हमें आ गया है, और हम जो चीज़ देख पा रहे हैं सामने वाला इंसान वो नहीं देख पा रहा है, तो हम उसको बात बात में इंसल्ट करते हैं, है ना, कि जैसे एक सोया हुआ आदमी से कैसे एक जगह हुआ आदमी बात कर सकता है। तो ये सारी बातें जो हैं वो स्पिरिचुअल ईगो है। जब आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं और सामने वाला इंसान नहीं समझ पा रहा है, इसलिए आप उनको नीचा दिखा रहे हो। सो कुछ ऐसी आपकी चीज़ें, ऐसी आपकी बातें जो कि इनको हर्ट हुई हैं, और इनको लगता है कि आप में स्पिरिचुअल ईगो है। अभी इस टाइम पे ग्रो ज़रूर कर रहे हो आप स्पिरिचुअली, लेकिन आपको ईगो आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, या फिर कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकता है, या तो फाइनेंशियल एक बहुत स्ट्रांग है और एक वीक है, या फिर कुछ लैकिंग कॉन्शियसनेस यहाँ पे इनकी है जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रही है, ठीक है। आउटकम में ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं। इस ओवर थिंकिंग से ये इंसान निकलना चाहते हैं, मतलब बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि ओवर थिंक ना करे, लेकिन फिर भी ये इंसान ओवर थिंक कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपको खो दिया इन्होंने, या फिर आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हो, अब आप इनके लिए नहीं रुके हो, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, इनको ऐसा लग रहा है। और ये इंसान आपको खोने के डर से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको ओवरऑल अबंडेंस चाहिए, इनको आपके साथ सारी खुशियाँ चाहिए, जो कि शायद अभी नहीं है इस रिश्ते में, जिसके चलते ये इंसान परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और आपकी एनर्जी में देख रहे हो जो वो आप एक इम्पेशेंट एक्शन या तो चाहते हो या तो लेना चाहते हो इनके साइड से, मतलब या तो इनसे चाहते हो या फिर आप लेना चाहते हो इम्पेशेंट एक एक्शन, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, ओके। अपने ओवरऑल लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे होंगे, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे होंगे, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे। और फीलिंग्स में आपकी एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर चाहिए, या शादी का कमिटमेंट, या फिर कुछ अश्योरिटी चाहिए आपको, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि ये रिश्ता आगे भी आप देख पाओगे। सो आपको एक अश्योरिटी चाहिए, एक ऑफर चाहिए, ऐसा दिख रहा है। इंटेंशन में आपकी मैजिशियन की एनर्जी है, जहाँ पे आप जो है वो नहीं दिखाओगे, जो नहीं है वो दिखाओगे आप, ठीक है। सो अगर प्यार आपके मन में है तो इस टाइम आप दिखाओगे नहीं, अगर प्यार आपके मन में नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा दिखाओगे। कुछ ऐसा जो कि नहीं है और आप वो दिखा रहे हैं, जैसे एक मैजिशियन की एनर्जी होती है ना, हाथ की सफाई जैसे हम कहते हैं ना। सो ये जो है कुछ होता है और वो कुछ का कुछ बना देते हैं। सो आपकी एनर्जी भी ऐसी है, ठीक है। थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी होंगे इस टाइम आप, मुझे ऐसा लग रहा है। इनको कैसे देख रहे हो आप? आपको लग रहा है कि ये इंसान बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आप इनसे जस्टिस चाहते हो, ये इंसान आपके तरफ आए, एक शांति, एक सुकून लेकर आए, जस्टिस करें आपके साथ, आप ये चाहते हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे?
ये इंसान न्यू बिगनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, या तो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। जो एक रिश्ते में चाहिए होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक रिश्ते में, वो ये इंसान नहीं लेना चाहते हैं। ये आपके लिए ऑब्स्टिकल होगा इस टाइम पे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इनको स्टॉक करोगे। एक स्टॉकिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये इंसान क्या कर रहे हैं, आपके बिना खुश है या नहीं, किसके साथ हैं, किससे बात कर रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी है। जहाँ एक रिबर्थ दिख रहा है मुझे आपका, माय गुडनेस। एक लवर्स की एनर्जी है जहाँ पे आपके मन में प्यार बहुत होगा इनके लिए, लेकिन आप या तो ख़त्म करना चाहोगे अपना प्यार, या फिर आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहोगे। अगर बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव आप इनके लिए रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट आप रहे हैं पास्ट में, तो इस टाइम पे अपनी एनर्जीज़ को थोड़ी आप चेंज करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और कोशिश करोगे कि इस इंसान से आप डिटैच्ड हो। जितना भी आपके मन में फीलिंग्स इनके लिए होगा, आप इनसे डिटैच्ड होने की कोशिश करोगे, मुझे ये दिख रहा है। सो इनकी तरफ से मुझे कोई प्रपोजल वगैरह आता नहीं दिख रहा है, आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। हालांकि ये इंसान चाहते ज़रूर हैं आपसे कनेक्ट करना, लेकिन अभी कनेक्ट करेंगे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। सो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी और हीलिंग करें अपनी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे तुला राशि वालों के, मेरे तुला राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है इस टाइम पे। टाइम प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगी 1 जुलाई to 15 जुलाई। डिवाइन प्लीज गाइड my dear angels, talk to me please. One more time please. सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बस ये दिख रहा है। और नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 9, 4, 8, 11 एंड 8। 8 की एनर्जी है। कुछ यहाँ पे अबंडेंस या फिर कर्मा मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये जो आपके पर्सन है, सॉरी जो आपके क्रश हैं, ये थोड़े से लैकिंग कॉन्शियसनेस में है। इनको लग रहा है कि अगर पहले आप बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे तो अभी आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। हाँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स को 5 ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए ये इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि आप इनसे दूर हो रहे हो। अगर पहले आप इनको इंटरेस्ट दिखा रहे थे, जैसे देखना होता है, बात करना होता है, या फिर थोड़ा बहुत जो होता है क्रश के साथ इंटरेक्शन, वो आप कम कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो एक लैकिंग कॉन्शियसनेस में ये इंसान है जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप इनसे इंटरेस्ट ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हो, या तो किसी और के साथ, या तो अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। और आप मुझे अपनी विशेस पे काम करते दिख रहे हो, अपनी विशेस को पूरी करते दिख रहे हो आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपने में भी, इस इंसान को छोड़ के किसी और के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान के लिए, मतलब ये इंसान से आप डिटैच्ड होकर किसी और की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे, जहाँ पे आप अपनी विशेस पे काम कर रहे हो। अगर ये कोई इंसान नहीं है तो आप अपनी विशेस पे काम कर रहे हो, छोटी छोटी आपकी विशेस हैं जिसको आप पूरी कर रहे हो, इच्छाओं को पूरी कर रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, इंटेंशन में ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सक्सेस सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, जहां आप अपने प्यार को या फिर इस इंटरेस्ट को ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। हाँ, अगर प्यार है भी तो आप इसको छुपा रहे हो, दबा रहे हो अपने अंदर, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पे आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, अगर फीलिंग्स है भी थोड़ी बहुत तो भी आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन एक रिबर्थ भी दिख रहा है मुझे। सो या तो इस इंसान के लिए या फिर किसी और के लिए रिबर्थ, मतलब एक प्यार आपके मन में किसी और के लिए में भी स्टार्ट हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? या तो कम्युनिकेशन ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, या तो फिर इनको लग रहा है कि आप दो लोगों में उलझे हैं, ये है यहाँ पे ऑब्स्टिकल। या तो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है ठीक से, या तो फिर स्पीड ग्रोथ नहीं है, स्लो है बहुत एनर्जी, या ये इनके साइड से मुझे
ऑब्स्टिकल दिख रहा है, और आपके साइड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि अगर इस इंसान के साथ आप आगे बढ़े तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान प्रपोज करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं वो लाइफ में और एक्शन क्या लेंगे। सो आपको लग रहा है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करना मूर्खता होगी, इससे अच्छा है कि आप यहाँ से मूव ऑन करें और आप धीरे धीरे इस रिश्ते से मतलब इनसे इंटरेस्ट अपना हटाते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। ये इंसान आपको इस टाइम प्रपोज कर सकते हैं, कोई ऑफर आपको दे सकते हैं, जगलिंग करते हुए ही सही, लेकिन ये इंसान ऑफ़र ज़रूर देंगे आपको। और आप भी मुझे लग रहा है या तो आप इस ऑफ़र के बाद इस रिश्ते में आप काम करोगे या फिर अपना प्यार आप एक्सप्रेस करोगे, और अदरवाइज़ अपने बिजनेस करियर फाइनेंस में अपने आप में आप फोकस ज़्यादा रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ये इंसान आपको प्रपोज करते हैं तो आप इस पे एफर्ट्स लगाओगे, आप प्यार एक्सप्रेस करोगे, आप यहाँ पे जस्टिस करोगे, आप खुद से आगे बढ़ के कुछ करना नहीं चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको ऑफर इस टाइम पे दे सकते हैं जो कि रोमांटिक प्रपोजल होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे आपके क्रश की साइड से एक प्रपोजल आता दिख रहा है माय डियर लिब्रा। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे लिब्रा के लिए, मेरे तुला राशि वालों के लिए ओवरऑल क्या आ रहा है डिवाइन। उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, आउटकम क्या रिसीव करेंगे, ब्लेसिंग्स क्या आ रही है, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और गाइडेंस क्या है मेरे तुला राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 15, 6 की एनर्जी, ठीक है, 21, 4, 10, 1 भी होता है ये, 3 एंड 12। एंसेस्ट्री की एनर्जी यहाँ पे ओवरऑल लाइफ में है। 20 क्यों है यहाँ? फैमिली रीयूनियन हो सकता है, फैमिली से मिलना, रीयूनियन, बहुत दिनों से, अगर बहुत महीनों से, सालों से अगर आप किसी से नहीं मिले हो तो इस टाइम मिलना हो सकता है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। देखिए, ये कैसी एनर्जी है ना, जहाँ पे आप या तो अपनी फैमिली से मिलोगे, जैसे कि बहुत दिन से नहीं मिले हो, आप बहुत महीनों से नहीं मिले हो, बहुत सालों से नहीं मिले हो, और उनसे मिलके एक बहुत अच्छी एनर्जी आप में डेवलप होगी इस टाइम पे, मतलब बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव लगेगा आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत इमोशनली बहुत फुलफिल्ड फील करेंगे आप, ऐसी एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एंसेस्टर्स जो है ना आपके, वो आपको सपने में दिखेंगे या फिर उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, इस टाइम पे ओवरऑल लाइफ में। सो मुझे ये दिख रहा है, यस, कुछ एंसेस्टर्स ब्लेसिंग इस टाइम आपको मिलते हुए मुझे दिख रही है। अगर आपके घर परिवार में कोई नहीं आ रहा है, कोई गेस्ट या फिर कोई अपनों से अगर आप इस टाइम नहीं मिल रहे हो, तो इस टाइम फॉर श्योर आप लोगों को एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग इस टाइम मिलने वाली है ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। हेलो अगेन की एनर्जी आपके करियर में दिख रहा है मुझे। ऐसा हो सकता है कि पास्ट का कोई प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट पे फिर से आपको इंक्लूड किया जाए, या फिर पास्ट का कोई कंपनी हो सकता है जहां आप काम करते थे, वहां से आपको फिर से एक कॉल आए ज्वाइन करने के लिए, ऐसा कुछ। या फिर इस टाइम रिकवर होगा, अगर पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, करियर में, फाइनेंस में कुछ दिक्कत हो रही थी, तो इस टाइम अबंडेंस मिलता दिख रहा है मुझे। अगर अबंडेंस थी आपकी और बीच में आप थोड़ा सा क्राइसिस आपने फेस किया है, तो ये फिर से वो रिकवर वाला टाइम है, जहाँ पे फिर से आपकी अच्छी पैकेज के साथ जॉब होना, या फिर बिजनेस अच्छा ग्रो करना, या फिर फाइनेंस पे अच्छे रिटर्न्स मिलना, ऐसा कुछ दिख रहा है, जहाँ पे कुछ आप कुछ अचीव करने वाले हैं। सो मुझे यहाँ पे ना, मैंने बोला ना, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, तो यहाँ मुझे कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति मिलते हुए दिख रही है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद कुछ मिलता हुआ दिख रहा है, जहाँ अच्छा खासा गेन इस टाइम आप कर सकते हैं, और बहुत पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा सक्सेस मुझे दिख रहा है यहाँ पे तुला राशि वालों के लिए। कोई सपोर्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, ये आपके स्पाउस से हो सकता है, या फिर कोई लव्ड वन के साथ हो सकता है। मुझे स्पाउस का दिख रहा है, मे बी स्पाउस के साइड से कोई प्रॉपर्टी का मिलना, या फिर ऐसा कुछ, ठीक है, या फिर आपको आपकी पैतृक संपत्ति मिल सकती है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। इनहेरिटेंस मिलता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, ओके। सो अगर पास्ट
में या फिर बीच में थोड़ा सा आप फाइनेंशियल क्राइसिस अगर फेस करें तो ये वो टाइम होगा जहाँ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंट होंगे, ठीक है। रिलेशनशिप में बैलेंस की एनर्जी है। नो टाइम प्लीज। ओके, सो अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, क्लैशेस हो रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रहे थे, तो यहाँ पे चीज़ें सही होती दिख रही हैं, ठीक है। अगर आप इस एनर्जी में हैं अभी तो आपकी एनर्जी इस टाइम सही होगी, मुझे ये दिख रहा है। ये यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि एक सोलफुल कनेक्शन को बता रही है और स्टेबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज वगैरह फिक्स होता दिख रहा है। अगर बहुत दिन से आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे थे, बहुत रिश्ते वगैरह देख रहे थे, कहीं फिक्स नहीं हो रहा था, इस टाइम कुछ चीज़ें फिक्स हो सकती हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन, एक फुलफिलमेंट आ सकता है, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। एक स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे। अगर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होती हैं, थोड़ा सा क्लैशेस होते हैं, तो इस टाइम बैलेंस रहेगी सारी चीज़ें और एक खुशनुमा माहौल रहेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लव रिलेशनशिप इस टाइम तुला राशि वालों के लिए बहुत सही दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है। कम्युनिटी की एनर्जी आपके हेल्थ में है। क्यों है डिवाइन यहाँ कम्युनिटी की एनर्जी हेल्थ में? किसी ने कुछ बता दिया, खा लिया, कोई मेडिसिन हो जाए, कुछ भी हो, है ना, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल बहुत कुछ ऐसा निकलता है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनते हैं जो कि समझ जाइए आप, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वीडियो भी बनते हैं जहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। सो किसी के बताने पे कोई कुछ इनटेक करना नहीं करना है आपको ऐसा इस टाइम पे, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे रिलेटिव्स, कुछ ऐसे लोग जो कि आपको हर्ट कर सकते हैं इस टाइम पे। नेबर्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं जो कि टॉक्सिक हैं और वो आपको इस टाइम हर्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। सो इस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें, ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट करने के बजाय अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, कुछ नई चीज़ों को सीखें, ये सब करें, ठीक है। अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो मुझे लग रहा है कि बैक पेन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड पे इशू हो सकते हैं कुछ, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ओके, ऑब्स्टिकल्स में पेशेंस है, यहाँ पेशेंस ऑब्स्टिकल हो रहा है, कुछ चीज़ों में आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और डिवाइन आपको कह रहे हैं कि पेशेंस, बच्चे शांत रहो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं, ठीक है इस टाइम में शांत रहने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जो कि ऑब्स्टिकल है। सो कहीं पर रिस्क लेना, या आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं जो कि आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा आपको सोच समझ के रिस्क लेना है यहाँ पे, या फिर बहुत क्यूरियस है आप किसी चीज़ को लेके, यही है पेशेंस। इम्पेशेंट वाली एनर्जी है, क्यूरियसिटी है बहुत ज़्यादा। सो क्यूरियसिटी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एक्शन आप ले रहे हो जो कि आपको नहीं लेना है, रिस्क ले रहे हो आप जो कि आपको नहीं लेना है, ठीक है। फ्यूचर को लेके आप बहुत सा कंसर्न दिख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुला राशि वालों के लिए, ठीक है। आउटकम में हार्मनी दिख रही है, पीस दिख रहा है। सो जो भी है आउटकम जो है वो हार्मनी और पीस है, शांति है, सुकून है, ऐसी एनर्जी है। या फिर इस टाइम आपको आने की ज़रूरत है शांति और सुकून में। हाँ, कोई सक्सेस, कोई सेलिब्रेशन, कोई गुड न्यूज़ मिलता दिख रहा है। थोड़े से आप करेजियस हो रहे हो, सपने देख रहे हो फ्यूचर को लेके, ऐसी एनर्जी है। कुछ इनर वॉइस गाइड करती दिख रही है। लवर्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो इस टाइम बहुत कमिटेड रहेंगे अपनी लाइफ को लेके आप, और बहुत ज़्यादा चीज़ें सही होती दिख रही है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिख रहा है, वाइब्रेशन दिख रही है पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव होता दिख रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा इस टाइम पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है बस, ठीक है। सो पेशेंस अगर नहीं है तो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा पेशेंस आता है, जो कि समझ में आपको नहीं आती है स्टार्टिंग के टाइम पे, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी कि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। सो थोड़े से गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड प्लीज़ गाइडेंस फॉर माय लिब्रा। वन मोर टाइम प्लीज़। Prioritize self-care. You do so much for others. It's time for you to experience the love you deserve and let others help you. So ये कैसा टाइम है जब आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना है, सेल्फ केयर करना है। बहुत आपने किया दूसरों के लिए, ये जो टाइम है ये ऐसा है कि आपको वो लव एक्सपीरियंस करना है जो आप डिज़र्व करते हैं दूसरों से, ठीक है। तो इस टाइम दूसरों को मौका दें कि वो आपकी केयर कर सके, वो आपकी देखरेख कर सके, ठीक है। द वे फॉरवर्ड इज़ ओपन, यू आर नॉट ट्रैप्ड, पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़
abound. I will guide you to personal and spiritual freedom. डिवाइन यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि आपको अगर ट्रैप्ड फील हो रहा है तो आप ट्रैप्ड नहीं हैं। सब कुछ जो है ना, पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ मिलेगा आपको। डिवाइन आपको गाइड करेंगे आपके पर्सनल और स्पिरिचुअल जर्नी में। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस यहाँ रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। क्या करना चाहिए मेरे तुला राशि वालों को डिवाइन, प्लीज़ गाइड। क्या करना चाहिए मेरे तुला राशि वालों को? वन मोर टाइम प्लीज़। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी यहाँ पे है। जो भी चाहिए आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए इस टाइम पे। अच्छे अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन कीजिए, जो भी आप चाहते हैं ज़रूर आपको मिलेगा। मुझे सक्सेस, सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ सब कुछ मिलता दिख रहा है। और परफेक्ट टाइम, जो चीज़ आपको चाहिए ना, वो चीज़ मिलने का टाइम है ये। परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग वाली एनर्जी है, इसको हम कहते हैं गोल्डन टाइम। वो एक टाइम है ये आपका। सो जो भी चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करें, जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आ रहा है आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर लिब्रा। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को अगर कुछ भी गाइडेंस आपको मिली हो। चैनल में पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।